आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक पैर पर खड़े होकर अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, संविलियन की मांग, शिक्षकों का अनोखा आंदोलन। मांगों को लेकर शिक्षकों ने अपनाया अनोखा तरीका। तंबूरे में अमर होंगी तीजनबाई की यादें, भिलाई में स्मारक की मांग हुई तेज। तीजनबाई को कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। हरियाली के साथ पोषण का संदेश, छोटी आंगनबाड़ी पहुंचे विधायक ललित चंद्राकर, कार्यकर्ताओं को सकारात्मक पहल के लिए दी बधाई। बुजुर्ग दंपति से लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार, लूट की वारदात का खुलासा, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी। भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद की बैठक में शहर के विकास को रफ्तार देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता और निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की मौजूदगी में इस बैठक में सीवरेज व्यवस्था, स्वच्छता, सामुदायिक भवन, सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर मंथन किया गया। बैठक में कई बड़े एजेंडों को मंजूरी मिली तो कुछ मामलों में अगली बैठक तक इंतजार करने का निर्णय लिया गया। भिलाई में विकास कार्यों को लेकर हुई महापौर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। हुड़कों के वार्ड क्रमांक 69 और 70 में पुरानी सीवरेज पाइपलाइन के नवीनीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इससे लंबे समय से चली आ रही सीवरेज संबंधी समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ी है। वहीं संतोषी पारा स्थित BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन के संचालन और प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि भवन को तय नियम और शर्तों के तहत संचालन के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकस्मिक साफ सफाई कार्यों में 50 अतिरिक्त कामगार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। बैठक में वार्ड क्रमांक 70 के नवनिर्मित मंगल भवन परिसर में गार्डन, सौंदर्यीकरण और पार्किंग निर्माण, साथ ही गोकुल धाम कुरुद में पशुपालकों से लंबित प्रब्याजी राशि और भू भाटक जमा कराने जैसे विषयों पर भी परिषद ने सहमति जताई है। साथ ही शहर के चौक चौराहों के नामकरण को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। पूर्व महापौर परिषद के संकल्पों के जांच कर रिपोर्ट पेश करने के बाद ही आगे निर्णय लेने की बात कही गई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर महापौर परिषद की इस बैठक में भिलाई के बुनियादी विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दों पर अहम फैसला लिया गया है और इसी के साथ जिनका असर आने वाले समय में शहर की व्यवस्थाओं पर दिखने को मिलेगा। साइबर अपराधियों के लिए अपने बैंक खाते किराए पर देने वाले लोगों के खिलाफ भिलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर ठगी की रकम को इधर से उधर पहुंचाने वाले म्यूल अकाउंट खातों के नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये खाते साइबर ठगी से हासिल रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। आपको बता दें कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल और पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्ध बैंक खातों की जांच शुरू की गई थी। जांच में कई ऐसे खाते मिले जिनमें ठगी की रकम जमा होने के बाद तुरंत दूसरे खातों में भेजी गई। पुलिस के मुताबिक खाता धारक या तो खुद इस नेटवर्क का हिस्सा थे या फिर दूसरों के साथ मिलकर अपने खातों का इस्तेमाल करवा रहे थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े संदिग्ध खातों की जांच करते हुए 106 खाता धारकों पर कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं छावनी थाना
क्षेत्र में दर्ज मामले में पुलिस पहले ही 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आगे की जांच में प्रेमलाल कौशिक और ललित कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं साइबर ठगी के इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी की आवाज अब खामोश हो गई है, लेकिन उनकी कला की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी। पद्म विभूषण से सम्मानित महान लोक कलाकार डॉक्टर तीजन बाई के निधन के बाद भिलाई में कलाकारों और साहित्यकारों ने उन्हें अनोखे अंदाज में याद किया। श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ भावनाएं नहीं उमड़ी, बल्कि एक ऐसी पहल की आवाज भी उठी जो आने वाले समय में तीजन बाई की विरासत को जीवंत रख सकती है। रविंद्र निकेतन कालीबाड़ी हुड़को में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों ने डॉक्टर तीजन बाई को नमन किया। किसी ने उनकी बुलंद आवाज को याद किया तो किसी ने उनके संघर्ष और जमीन से जुड़े सफर को। वक्ताओं ने कहा कि तीजन बाई ने पंडवानी को सिर्फ गाया नहीं, बल्कि उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने का काम भी किया है। आपको बता दें कि गांव की चौपालों से शुरू हुआ उनका सफर विदेशों के मंचों तक पहुंचा। उनकी खड़ी पंडवानी शैली, दमदार प्रस्तुति और आत्मीय अंदाज ने छत्तीसगढ़ की लोक पहचान को वैश्विक सम्मान दिलाया। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि तीजन बाई का जाना सिर्फ एक कलाकार का निधन नहीं, बल्कि लोक संस्कृति के एक युग का अंत है। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार विजय दिल्लीवार वर्तमान ने तीजन बाई के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को भी सामने रखा जिनसे कम लोग परिचित हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि किस तरह संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी कला को साधना बनाया और पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। श्रद्धांजलि सभा का सबसे खास पहलू रहा एक अनोखा प्रस्ताव। दरअसल कलाकारों ने मांग उठाई कि भिलाई के किसी प्रमुख चौराहे पर डॉक्टर तीजन बाई की स्मृति में एक विशाल तंबूरे की आकृति वाला स्मारक बनाया जाए। यह स्मारक सिर्फ तीजन बाई की पहचान नहीं होगा, बल्कि भिलाई के शुरुआती दौर के उन कलाकारों और साहित्यकारों को भी सम्मान देगा जिन्होंने शहर की सांस्कृतिक नींव मजबूत की। एक तंबूरा जो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि इसके साथ छत्तीसगढ़ की आत्मा की आवाज है। आपको बता दें कि अब कलाकारों की मांग है कि इसी तंबूरे के जरिए तीजन बाई की कहानी आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, ताकि दुनिया जान सके कि छत्तीसगढ़ की धरती ने कैसी कला प्रतिभाओं को जन्म दिया है। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम अछोटी में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 एक खास पहल का गवाह बना, जहां पौधारोपण के साथ नन्हे बच्चों के जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस पहल में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने सुपोषण वृक्ष के रूप में मुनगा और केले के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं नन्हे शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराकर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि इस मौके पर विधायक चंद्राकर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए लोगों से अपने घर, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज या आसपास उपलब्ध स्थानों पर पौधा जरूर लगाने और उसे परिवार के सदस्य की तरह संजोकर उसकी देखभाल करने की अपील की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण, पर्यावरण और जन जागरूकता से जुड़े ऐसे कार्यक्रम समाज को मजबूत बनाने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस सकारात्मक पहल के लिए बधाई दी। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन अब अनोखे अंदाज में पहुंच गया है। आपको बता दें कि संविलियन और नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों ने अपना दर्द जताने के लिए ऐसा तरीका चुना जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। घंटों तक एक पैर पर खड़े रहकर अतिथि शिक्षकों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई।
शिक्षा मंत्री के गृह जिले दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे शिक्षकों ने इस बार विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। आपको बता दें कि जोआरडी स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने अतिथि शिक्षक एक पैर पर खड़े होकर सरकार को अपनी पीड़ा बताने की कोशिश करते नजर आए। हाथों में मांगों की तख्तियां और जुबां पर नारे। शिक्षकों ने कहा कि वर्षों से सेवाएं देने के बाद भी उन्हें स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतनमान नहीं मिला और नियमितीकरण की मांग अब तक अधूरी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि उनके भविष्य की लड़ाई है। उनका कहना है कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों की आत्मदाह जैसी चेतावनी ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सम्मानजनक वेतन और नौकरी की स्थिरता उनका अधिकार है, जिसके लिए वे आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को केवल एक ही करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी 11 वर्षों से हमारी तपस्या को देखते हुए 8 तारीख चूंकि कैबिनेट बैठक है, उस कैबिनेट बैठक में हमारे लिए समान काम समान वेतन का अधिकार लेके आए और साथ ही साथ हमारे अधिकारों की सुरक्षा करें। अदरवाइज अगर ये चीज 8 तारीख को कैबिनेट बैठक में नहीं आता है तो चूंकि कल की रैली उन्होंने देखी है, इससे भी उग्र रैली हम प्रदर्शन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे अधिकार हमको प्राप्त। आज हम लोग कहा सर अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6वां दिन है और शासन का कोई भी व्यक्ति आज तक हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि कल जब हम रैली किए तो उन्होंने अपने पीए को भेजा, पीए एक शब्द नहीं बोले, पीछे खिसक गए, कोई बात करने को राजी नहीं है सर। जब हम लोग वहाँ के एसडीएम और उनके पीएच के द्वारा किसी के द्वारा बताया गया कि आज जो है नोटशीट तैयार है 12 महीने 20,000 पे, वो हम लोग को लिए बिल्कुल गवारा नहीं है सर। हम उस पर राजी नहीं है। हम लोगों का बस एक ही मांग है, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोगों को समान का अधिकार दिया जाए शासन के द्वारा। ये शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को लूट रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग करबद्ध निवेदन बार बार बोले कि सर हम लोगों के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि सर हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ जो रेगुलर टीचर है उनको 1 लाख पेमेंट मिलता है और हम वही काम करते हैं जो रेगुलर टीचर करते हैं, लेकिन वो सम्मान वो अधिकार हमको नहीं मिलता है। हमारी जब लिस्टिंग होती है सर तो पीएन के पीछे लिस्टिंग होती है। हम वो सब आत्महनन को झेलते हुए सर हम सभी काम कर रहे हैं। हम लोग 4-4, 5-5 बोर्ड की परीक्षा देते हैं सर, दिलवाते हैं बच्चों को और पढ़ाते हैं, इसके बाद भी अधिकार नहीं मिल रहा है। आप शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या इतना काम करने के बाद किसी अतिथि शिक्षकों का उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा? तो उनको या तो आत्मदाह करिए या बम विस्फोट कर दीजिए। हम लोगों को सिर्फ एक ही मांग है, या तो हमारा अधिकार दे दीजिए आत्मानंद के समतुल्य 38,100 पेमेंट और सीएल और मानदेय जो भी हमारा मिलता है उसको मिल जाए, और नहीं तो हम लोगों को सभी को बाहर किया जाए। भिलाई में आसमान से बरस रही आफत के बीच नगर निगम का पूरा अमला अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही बारिश ने शहर के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीर सामने ला दी है। हालात का जायजा लेने के लिए निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे खुद सड़कों पर उतरे और जलभराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र के दौरे के दौरान आयुक्त ने राधिका स्थित नगर कोसानाला, दीक्षित कॉलोनी, गांधीनगर, एमजे कॉलेज, जुनवानी रोड, इंदू आईटी नाला और शांति नगर सहित कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नालों में बढ़ते जलस्तर, पुलों पर जमा कचरे और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति को करीब से देखा। दरअसल भारी बारिश के चलते कई नाले और नालियां उफान पर हैं, जिससे पानी सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी की जाए, नालियों में फंसे कचरे और अवरोधों को तुरंत हटाया जाए और पानी निकासी की व्यवस्था को तेज किया जाए। बारिश के बीच निगम की यह मैदानी सक्रियता अब यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि शहर में हालात बिगड़ने से पहले प्रशासन खुद मोर्चा संभाल रहा है।
निवई थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार के दम पर डराया और सोने का नेकलेस लेकर फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक प्रगति नगर रिसाली स्थित शुभकामना हाइट्स निवासी वी कुमार ने निवई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जब वह प्लांट ड्यूटी पर गए थे तभी घर में काम करने वाली गिरजा यादव ने फोन कर बताया कि एक अज्ञात युवक चेहरे का पर कपड़ा बांधकर उनके फ्लैट में घुस गया और आरोपी ने घर में मौजूद बुजुर्ग दंपति को हथियार दिखाकर धमकाया और सोने चांदी के जेवर व नकदी भी की मांग करने लगा। इस दौरान वह घर से सोने का नेकलेस लेकर फरार हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए निवई पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थल की जांच, गवाहों के बयान और इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने विभांशु महोबिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, धारदार हथियार और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।